ओके, तो रिएक्ट राउटिंग में हमें सीखना क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम राउटिंग क्या है, राउटिंग का मीनिंग क्या है। तो अगर आपने HTML पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि नेविगेशन करते हैं हम। ओके, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? नेविगेशन यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हम कौन सी टैग यूज़ करते हैं बताइए? एंकर टैग यूज़ करते हैं। हेलो, एंकर टैग ही यूज़ करते हैं ना हम। यस। ओके, सो जब हम रिएक्ट में एंकर ऐसे होम समझो। ओके, अब और यहाँ पर क्या होता है आपका href इक्वल टू और डबल कोट और इसके अंदर आपकी यूआरएल रहेगी समझो कुछ। ओके, क्या रहेगी? आपकी यूआरएल रहेगी। ओके, तो जब हम एंकर टैग का यूज करते हैं ना, तो होता क्या है, तो ये जो पेज है, ये पेज क्या हो जाता है? ये पेज हो जाता है रिलोड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? हेलो। ओके, पेज क्या होता है? पेज होता है। ओके, अभी ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर मुझे जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं मैं उसे अभी कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है? और इससे भी मैं निकल देता हूँ इसके अंदर का ये। ऐसे कुछ भेजूंगा नहीं मैं अभी, ठीक है? सेव। और ये जो नो बार है, ओके डन। ठीक है ना? इसका मैं टाइटल रख लेता हूँ। ओके, टाइटल रख लेता हूँ मैं इसका। टाइटल चेंज कर लेंगे हम। सिर्फ ये फर्स्ट की फील्ड निकाल लेता है, ठीक है? और ऐप डॉट टी एस एस के अंदर भी इसे मैं ओके प्रॉप्स एंड रिएक्ट, तो यहाँ पे लेंगे हम अभी राउटिंग इन रिएक्ट। ओके, राउटिंग इन रिएक्ट। और ये नीचे जो दिख रहा है हमें, ये वाला मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। डन। के एल आई ओके, सेव। सो अभी हमें बेसिक दिख रहा है, नौ बार होम फीचर एंड प्राइसिंग। लेकिन अभी ये क्लिकेबल है क्या? नहीं। ओके, तो हमें करना क्या है सबसे पहले? तो हमें जब हम एंकर टैग यूज करते हैं और वो कोई पाथ उस पर सेट करते हैं और जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये जो आपका कंपोनेंट है या ये जो आपका होम बटन है या ये मेनू है, जैसे हम क्लिक करेंगे ये क्या हो जाएगा? आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, क्या यूज करना है? रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, और इस रिएक्ट राउटर डॉम से भी हमें कुछ चीजें जो है वो इंपोर्ट करनी है। ओके, जैसे कि ब्राउजर राउटर हो गया आपका, उसके बाद राउट्स हो गया। ओके, और उसके बाद राउट हो गया। ओके, ये हम करेंगे ऐप डॉट टी एस एक्स में। जो आपका जो कुछ भी पेरेंट कंपोनेंट रहेगा उसके अंदर ही हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और ये कंपोनेंट इंपोर्ट करने के बाद इसके ऊपर हमें पाथ सेट करना होता है। फिर पाथ इक्वल टू, ये मैं आपको ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर अच्छे से तरीके से बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है?
इसमें हम स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश या उसके ऊपर कुछ पाथ सेट करना हो हमें, जैसे कि कुछ कंपोनेंट का नाम बताना हो, वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ही हमें इस राउट के अंदर ही, ये जो राउट है ना, इसके अंदर ही हमें इसका एलिमेंट भी इंपोर्ट करना होता है। एलिमेंट एलिमेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको वो कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। जैसे कि होम नाम का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इसको कंपोनेंट को ओपन करना पड़ेगा। फिर ये जो होम नाम का कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, तो इसका पाथ क्या हुआ अभी, स्लैश कंपोनेंट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, जैसे कि यहाँ पे होम हो गया। ओके। ओके। होम। तो यही पाथ आपको किसी बटन पे अगर इसको क्लिकेबल बनाना है, ओके, तो बटन को क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें जिस कंपोनेंट में हमें ये, या जिस बटन पे इसके हमें क्लिकेबल बनाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके ऊपर हम बना सकते हैं लिंक। लिंक। और इसके ऊपर भी क्या आएगा, इसके अंदर आएगा पाथ टू। टू इक्वल टू, और इसके अंदर हम इसके पाथ को सेट कर सकते हैं। स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश होम। जो ये पाथ है ना, ये यहाँ पे फिट कर, मतलब क्या कर दिया मैंने, बाइंड कर दिया। ओके। यही पाथ, हाँ, होम कंपोनेंट का। और अगर यहाँ पर मैं होम नाम लेता हूँ और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने से क्या होगा, सिर्फ मुझे वो कंपोनेंट दिखाई देगा, लेकिन वो जो पेज है ना, वो जो पेज है मेरा रिलोड नहीं होगा ऐसे। ओके। क्लियर। तो सबसे पहले हम करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल। ओके। तो रिएक्ट राउटर डॉम क्या है, ये एक लाइब्रेरी है आपकी, रिएक्ट हाइपन राउटर, या एक पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम। एक पैकेज है, लाइब्रेरी है, जिसका हम इंस्टॉलेशन करने के बाद ही इसका यूज कर सकते हैं। ओके। तो अभी आपने VS कोड में जाके अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अ, कहीं पे रिएक्ट राउटर दिख रहा है। हेलो। रिएक्ट राउटर डॉम इसमें है, इवनिंग रिएक्ट में। ओके। सो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको निकल देता हूँ, इस पैकेज को ही निकल देता हूँ मैं, रिएक्ट डॉम को या रिएक्ट राउटर डॉम को निकल देता हूँ मैं। ठीक है। क्लियर। अभी ये पैकेज है क्या इसमें, हेलो। नो सर। ओके। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो npm इंस्टॉल या npm i रिएक्ट हाइपन राउटर हाइपन डॉम। ओके। सो अभी हम इसको अभी देखो पैकेज डॉट जेसन में है क्या ये, नहीं है। रिएक्ट राउटर डॉम नहीं है। ओके। सो npm इंस्टॉल ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम। अब इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉल होने तक रुकते हैं हम। ओके। सिर्फ आपको एक एक कमांड डाल के आप रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। अभी इंस्टॉल होने के बाद हम पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे। पैकेज डॉट जेसन में जाने के बाद देखो, फिर से आ गया मेरा रिएक्ट राउटर डॉम। क्लियर। ओके। अब इसे अगर यूज करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले आपको ऐप डॉट tsx में आके क्या करना है, आपको ब्राउजर राउटर राउट्स एंड राउट को लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने सेट किया है ब्राउजर राउटर राउट्स एंड राउट। ओके। तो
लेते हैं ब्राउजर राउटर को app.tsx के अंदर। तो अभी ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं ना आपको, इनको मैं 9 बार को रहने देता हूँ, ठीक है। यूजर को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ओके। तो देखो, सबसे पहले क्या लेने वाला हूँ मैं, ब्राउजर राउटर, ओके। अब देखो, ब्राउजर राउटर पे वो एरर दिखा रहा है, क्या, कैन नॉट फाइंड नेम, ओके। तो ऊपर आप, ये एरर दिखा रहा है, लेकिन ऊपर जाके आपको देखना है कि ब्राउजर राउटर कहीं से इंपोर्ट हुआ है क्या। तो आपको कहीं पे दिख रहा है क्या ब्राउजर राउटर इंपोर्ट हुआ है? तो नहीं हुआ है, ओके। तो इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्लियर। सो इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाके आप इसको क्विक फिक्स भी कर सकते हैं, ऐड इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम राउटर डॉम, ओके। तो ये इंपोर्ट कहाँ से हुआ, रिएक्ट, ये ब्राउजर राउटर इंपोर्ट कहाँ से हुआ, रिएक्ट हाइपन राउटर हाइपन डॉम से, ओके। अब ब्राउजर राउटर के अंदर भी क्या करना है आपको, आपको लेना है राउट्स, ओके। क्या लेना है, राउटर नहीं, हाँ, राउट्स, ओके। अब राउट्स हो गया, लेकिन राउट्स पे एरर दिखा रहा है, वो भी क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम, ओके। तो आप ब्राउजर राउटर में जाइए, मतलब रिया के राउटर डॉम में जाइए, कॉमा दीजिए और यहाँ पर कर लीजिए राउट्स, ओके। राउट्स ओनली, ओके। सो देखो वो एरर चला जाएगा आपका, चला गया एरर। अब राउट्स के अंदर क्या करना है आपको, राउट्स के अंदर करना है आपको राउट, ओके। सो यहाँ पे क्या आएगा, राउट, ओके। इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये भी इंपोर्ट हो गया मेरा, ओके। राउट भी इंपोर्ट हो गया। तो पेंट में जाके देखते हैं। देखो, ब्राउजर राउटर, उसके बाद राउट्स, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, राउट। राउट आपको इंपोर्ट करना है, क्लियर है। और राउट पे क्या करना है, सेट आपको पाथ सेट करना है, ओके। उसके बाद जो कंपोनेंट आपको शो कराना है उसके ऊपर, वो कंपोनेंट का नाम आएगा वहां पे आपको, मतलब वो कंपोनेंट आपको वहां पे इंपोर्ट कराना है राउट पे, क्लियर। तो यहाँ पे आते हैं राउट। अब मेरे पास ऑलरेडी कंपोनेंट है, ओके। देखो, इवेंट हैंडलिंग है, कंडीशनल रेंडरिंग है, फॉर्म हैंडलिंग है, लेआउट है, ओके। आईटूर के अंदर भी मेरे कंपोनेंट है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे जाना है आपको राउट, और राउट पे क्या करना है आपको, पाथ सेट करना है, ओके। पाथ सेट करने के बाद आप बताओ मुझे, आपको समझो फॉर्म का कंपोनेंट दिखाना है, ओके। तो मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, या आपको एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट दिखाना है समझो, ठीक है। हम्म, ओके, प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया था, ठीक है। इसे रन होने देते हैं, ओके। तो देखो, अभी मैं पाथ सेट करता हूँ, लेकिन पाथ सेट करने के पहले है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ एक कंपोनेंट, ओके। और उस कंपोनेंट का नाम रखता हूँ मैं, कंपोनेंट के अंदर ही ले लेता हूँ, ठीक है। किसी फोल्डर के अंदर नहीं लेता, ठीक है। और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, उस फोल्डर का फाइल मतलब कंपोनेंट का नाम रहेगा होम, ओके। होम डॉट टी एस एक्स, क्लियर है। और एक कंपोनेंट भी बना लेता हूँ, कोलन रिएक्ट, रिएक्ट डॉट एफ सी, ओके। होम कंपोनेंट, ओ,
It's fragment. Okay. So h1 कोई भी टैग ले लो आप, टुल्फी, और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ एक, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर लोरेन। ओके, ठीक है। और इसका क्लास नेम टेक्स्ट हाइपन प्राइमरी या सेकेंडरी कर लेता हूँ, सेकेंडरी। ओके, अब ये कंपोनेंट मुझे शो कराना है, तो app.tsx के अंदर आऊंगा मैं, और सबसे पहले यहाँ पे दूंगा मैं स्लैश। ओके, एलिमेंट। ओके, और एलिमेंट के ऊपर मुझे, यहाँ पे मुझे जो कंपोनेंट इंपोर्ट करना है ना, वो कंपोनेंट लेना है, ठीक है। सो मुझे दिखाना है यहाँ पे, समझो एलिमेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आएगा मेरा कंपोनेंट। सो कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे होम। ओके, सो होम, और इंपोर्ट कर लिया, सेव कर दिया मैंने। तो आप यहाँ पे आएंगे तो मुझे सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है? होम कंपोनेंट दिख रहा है। ओके, अब मैं ये नाम को चेंज कर लेता हूँ 9 बार के, हाँ। सो आना है मुझे 9 बार के अंदर, लेआउट 9 बार। ओके, और सबसे पहले जो होम है ना, इसका नाम लेता हूँ मैं, ये इसके अंदर के जो जो भी कंपोनेंट रहेंगे ना, वो कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि ड्रॉप डाउन है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन फॉर्म दिखा देता हूँ, ड्रॉप डाउन फॉर्म, या FRM कर लेता हूँ मैं, से शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ कुछ। ओके, सेकंड में मेरे पास फीचर्स है, तो इसके ऊपर मैं मेरा आई टूर का कौन सा कंपोनेंट था मेरा, वो कंपोनेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, टूर कार्ड लिस्ट है ना। ओके, तो 9 बार के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। सो नो, सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ, हाँ पहले। सो यहाँ पे टूर या कार्ड दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे कार्ड्स। ओके, 2 कंपोनेंट हो गए अब, ठीक है। सेव कर लिया, और वही कंपोनेंट अब मुझे क्या करना है, देखो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको 9 बार बना लेना है। 9 बार बनाने के बाद जो आपको मेनू लेने हैं वो मेनू ले लो आप। उसके बाद app.tsx में आके उनको राउट कर लो। सो राउट, ओके, और राउट करने के बाद यहाँ पे उसका पाथ डिसाइड कर लो। पाथ डिसाइड करने के बाद सबसे पहले ड्रॉप डाउन था ना, सो ड्रॉप डाउन स्लैश फॉर्म। ओके, स्लैश ड्रॉप डाउन स्लैश फॉर्म। ओके, और इसके ऊपर करना है आपको एलिमेंट, और एलिमेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, और इसके ऊपर आपको ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। ओके, सो ड्रॉप डायनामिक ड्रॉप डाउन नाम का कंपोनेंट है वो। ओके, सो डायनामिक ड्रॉप डाउन, क्लियर। अब ये कंपोनेंट यहाँ पे ले लिया मैंने। दूसरा कंपोनेंट कौन सा बोला था मैंने? कार्ड्स का। सो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, राउट बना लेता हूँ उसका, राउट पाथ स्लैश कार्ड स्लैश लिस्ट, ठीक है।
और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं एलिमेंट इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट शो कराना है हमें, टूर कार्ड लिस्ट का। सो टूर कार्ड लिस्ट, ओके। आपको जो कंपोनेंट शो कराने है ना वो आप शो करा सकते हैं, क्लियर है। अब टूर कार्ड लिस्ट भी इंपोर्ट हो गया। अब आते हैं नौ बार के अंदर, ओके। नौ बार कहाँ पर है मेरा, लेआउट के अंदर है, ओके। नौ बार पे आते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने पेंट में बताया था कि आपको एंकर टैग की जगह क्या लेना है, आपको लिंक एलिमेंट लेना है, ओके। और उसे भी आपको रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट ही करना है, हाँ। सो यहाँ पे लिंक, ओ लॉन्ग हो गया वो, लिंक। और यहाँ पर भी क्या लेना है आपको, लिंक। लेकिन एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है तो इसे आप क्विक फिक्स कर लो। और ऐड इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, तो रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होने के बाद ये ऊपर आपको दिखाई देगा, दिख रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम इंपोर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे हम नेविगेशन के टाइम पे क्या करते हैं, एचरेफ के अंदर पाथ को सेट करते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे आपको एचरेफ के अंदर पाथ को सेट नहीं करना है, आपको सेट करना है टू नाम के एट्रीब्यूट पे, ओके। और टू टू करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आपने पाथ डिसाइड किया है ना, पाथ डिसाइड कहाँ पे किया है आपने, कंपोनेंट का ऐप डॉट टी एस एक्स के अंदर किया है। हेलो, यस सर। ओके। सो पाथ जो आपने डिसाइड किया है वो आपको यहाँ पे आके टू के अंदर, यहाँ पे जो नौ बार है आपका, ये जो टू है, यहाँ पे आपको उसका पाथ दे देना है, ओके। टू डबल कोट। और सबसे पहले ड्रॉप डाउन फॉर्म है ना, सो ड्रॉप डाउन फॉर्म का पाथ आपको लेना है। सो मैं एज इट इज, देखो मैंने एज इट इज इसे कॉपी किया, कॉपी। और नौ बार के अंदर आके मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट किया। सो सेव। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। सो देखो अभी क्या बोल रहा है, एज इट इज नल बेस नेम ऑफ रिएक्ट, ओके। अनकोड रन टाइम एरर्स, ओके। सो हम नौ बार का कंपोनेंट शो तो करा रहे थे, लेकिन वो हमारा मेन कंपोनेंट है ना, तो उसको हमें क्या करना है, इस ब्राउजर राउटर के अंदर ले लेना था, ओके। बाकी कुछ एरर नहीं था उसमें, क्लियर। अब हमने तीन कंपोनेंट शो किए, एक होम, एक डायनामिक ड्रॉप डाउन, एक फॉर्म, ओके। तो होम को हमने बाय डिफॉल्ट रखा है, तो ये सिर्फ आप स्लैश रख दोगे ना ऐसे, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा, ओके। अब ड्रॉप डाउन फॉर्म पे हमने कौन सा शो किया है, डायनामिक ड्रॉप डाउन का, ओके। अब लिंक पे आते हैं, मतलब नौ बार में आते हैं। और नौ बार पे लिंक में देखो मैंने स्लैश ड्रॉप डाउन स्लैश फॉर्म दे दिया है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो देखो मेरा डायनामिक ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट दिख रहा है, ओके। और बैक आता हूँ तो मुझे होम कंपोनेंट दिख रहा है, क्लियर। ड्रॉप डाउन फॉर्म पे जाता हूँ तो मुझे डायनामिक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, लेकिन ये मेरा जो रिलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, ये मेरा कंपोनेंट रिलोड हो रहा है क्या, नहीं। डायरेक्टली मैं वहां पे जा सकता हूँ, वापस भी आ सकता हूँ वहां से, क्लियर है। देखो डायनामिक ड्रॉप डाउन पे जा रहा हूँ तो वो मेरा रिलोड नहीं हो रहा, ओके। वैसे ही मैंने दूसरा कंपोनेंट दिखाया है जिसका नाम है कार्ड लिस्ट, ओके। और फॉर्म को, ओ मैंने फॉर्म को इंपोर्ट किया है यहाँ पे, कार्ड लिस्ट को इंपोर्ट करना था ना, क्या है उसका नाम, टूर कार्ड लिस्ट है ना, टूर कार्ड लिस्ट, ओके। टूर कार्ड लिस्ट,
ओके, इंपोर्ट हो गया, एरर नहीं है। सो देखो, ऐप डॉट टी एस एस के अंदर नो बार के अंदर आके अब कार्ड पे, ये जो कार्ड है इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक। और इसका भी हमें एंकर टैग की जगह पे क्या करना पड़ेगा, लिंक। और एचरेफ की जगह पे क्या करना है हमको, टू इक्वल टू डबल कोट, और वो पाथ सेट करना है। पाथ किसका सेट करना है हमें, टूर कार्ड लिस्ट का। टूर कार्ड लिस्ट का पाथ जो हमने सेट किया है ना, वही ले लेते हैं फिर। स्लैश टूर कार्ड स्लैश लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, नौ बार के अंदर आते हैं। और जो टू है मेरा, लिंक टू, ये जो एट्रीब्यूट है ये लिंक के साथ ही आएगा, वही आपको यूज करना है। ओके, स्लैश कार्ड स्लैश लिस्ट। अब आते हैं यहाँ पे, सो टूर कार्ड लिस्ट इज नॉट डिफाइन। ओके, अभी ये जो हमने है ना, ये एक दो कंपोनेंट उसके अंदर इंपोर्ट भी किए थे ना, तो उसकी वजह से वो दिखा रहा है। तो हम फॉर्म का कंपोनेंट दिखा देते हैं, ठीक है। टूर कार्ड लिस्ट की जगह पे हम फॉर्म का कंपोनेंट शो करा देते हैं। सो फॉर्म, फॉर्म इंपोर्ट हुआ है क्या, ओके फॉर्म इंपोर्ट हुआ है। स्लैश फॉर्म स्लैश या स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद यही पाथ आपको फिर से कॉपी कर लो। अगर पाथ आपका चेंज हो जाता है कॉपी करने के टाइम या देने के टाइम, तो वो आपको दिखाए, मतलब वो कंपोनेंट शो नहीं होगा आपका। पेस्ट, सेव। तो देखो कार्ड्स पे मैं अब यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेव। तो देखो, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखो, ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ तो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाता हूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म का कंपोनेंट शो हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ये रिलोड होता नहीं दिखेगा। क्लियर। और ये जो आपका होम पेज है, तो यहाँ पे आपको होम कंपोनेंट दिखाई देगा। ओके, तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने किया रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल। उसके बाद हम यहाँ पे ऐप डॉट टी एस एक्स में आके क्या किया, सबसे पहले आपको ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है, उसके बाद राउट्स को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आपको राउट को इंपोर्ट करना है, और राउट पे आपको पाथ सेट करना है। स्लैश देंगे, सिंपल स्लैश देंगे तो आपको वो बाय डिफॉल्ट जो आपने उस पे जो कंपोनेंट इंपोर्ट किया है वो कंपोनेंट दिखाई देगा आपको ब्राउजर पे। उसके बाद जैसे जैसे आपने पाथ सेट किए हैं और उनके ऊपर जो कंपोनेंट लिए हैं, वही आपको उन्हीं पाथ्स पे सेट कर, मतलब सेट आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको जहाँ पे सेट करना है वहाँ पे कुछ बटन पे भी शो करा सकते हैं आपको, आप कंपोनेंट को। तो वहाँ पे सिर्फ आपको लिंक लेना है, और लिंक के साथ टू नाम की प्रॉपर्टी भी ऐड, मतलब एट्रीब्यूट आ जाता है, उसके ऊपर आपको उसका पाथ सेट कर देना है। तो वही कंपोनेंट आप उस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे या मेनू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वही कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। क्लियर है, और ये रिलोड भी नहीं होगा। ओके, तो जो आप क्लिक करोगे वही कंपोनेंट आपको यहाँ पे रेंडर होके मिलेगा। ठीक है।